मेदिनीनगर परिसदन भवन में एक प्रेस वार्ता बीजेपी की तरफ से आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी झारखंड घोषणा पत्र सुझाव अभियान के संबंध में नेता प्रतिपक्ष ने विस्तार से जानकारी दी। अमर बावरी ने उत्पाद सिपाही बहाली को लेकर राज्य सरकार की नीतियों पर कई सवाल भी खड़े किए और कई आरोप लगाए। अमर बावरी ने कहा कि उत्पाद सिपाही की बहाली एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। राज्य में अब तक 13 से अधिक मौतें हुई हैं। राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने के नाम पर जनसंहार कर रही है और उनका चरित्र हनन कर रही है। देश के ये ऐसी पहली बहाली है जहां इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की मौत हुई है। बहाली के दौरान भगदड़ होना आम बात है, अलग बात है, लेकिन जहां सब कुछ सरकार के हाथ में है वहां ये मौत कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मोहम्मद तुगलक को हम इतिहास में याद रखते हैं, उसके सनकीपन के कारण, उनके सनकीपन के उन मिजाज के कारण, उन डिसीजनों के कारण जो आज तक इतिहास याद करता है। और आज भी वो मेडिवेयर का शासक था, मध्यकालीन भारत का शासक था। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुगल, हमने कह दिया अरे मुगल हो, चाहे लोधी हो, चाहे खिलजी हो, चाहे गुलाम वंश का शासक, उससे क्या फर्क पड़ता है। मोहम्मद बिन तुगलक सनकी साम्राज्य था जिसने कई एक अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, कई एक डिसीजनों के माध्यम से लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया था। आज उससे ही सनकपन, उससे ही तुगलकी फरमान के कारण, हेमंत सोरेन जी की सरकार के डिसीजन के कारण आज राज्य के युवा, बेरोजगार युवा अपने जान गंवा रहे हैं। मेदिनीनगर परिसदन भवन में एक प्रेस वार्ता बीजेपी की तरफ से आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी झारखंड घोषणा पत्र सुझाव अभियान के संबंध में नेता प्रतिपक्ष ने विस्तार से जानकारी दी। अमर बावरी ने उत्पाद सिपाही बहाली को लेकर राज्य सरकार की नीतियों पर कई सवाल भी खड़े किए और कई आरोप लगाए। अमर बावरी ने कहा कि उत्पाद सिपाही की बहाली एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। राज्य में अब तक 13 से अधिक मौतें हुई हैं। राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने के नाम पर जनसंहार कर रही है और उनका चरित्र हनन कर रही है। देश के ये ऐसी पहली बहाली है जहां इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की मौत हुई है। बहाली के दौरान भगदड़ होना आम बात है, अलग बात है, लेकिन जहां सब कुछ सरकार के हाथ में है वहां ये मौत कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मोहम्मद तुगलक को हम इतिहास में याद रखते हैं, उसके सनकीपन के कारण, उनके सनकीपन के उन मिजाज के कारण, उन डिसीजनों के कारण जो आज तक इतिहास याद करता है। और आज भी वो मेडिवेयर का शासक था, मध्यकालीन भारत का शासक था। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुगल, हमने कह दिया अरे मुगल हो, चाहे लोधी हो, चाहे खिलजी हो, चाहे गुलाम वंश का शासक, उससे क्या फर्क पड़ता है। मोहम्मद बिन तुगलक सनकी साम्राज्य था जिसने कई एक अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, कई एक डिसीजनों के माध्यम से लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया था। आज उससे ही सनकपन, उससे ही तुगलकी फरमान के कारण, हेमंत सोरेन जी की सरकार के डिसीजन के कारण आज राज्य के युवा, बेरोजगार युवा अपने जान गंवा रहे हैं।